नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर न्यूज़ बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां हंसवर क्षेत्र में मनचले युवक ने बुजुर्ग की चाकू घोंप कर की हत्या। आगे चर्चा होगी बलरामपुर की, जहां आदर्श नगर पालिका में फ्री नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां खाद्य उद्योग के अध्यक्ष के साथ मुखिया संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। योगी सरकार में जहां एक तरफ रामराज कायम करने की बात होती है, वहीं हंसवर थाना क्षेत्र में रावण राज खुलेआम चल रहा है। पुलिस प्रशासन पर जनता सवाल उठा रही है, क्या कानून के हाथ बौने हो गए हैं। जनता तो यही समझ रही थी कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, मुजरिम कानून के हाथ से नहीं बचते हैं, लेकिन अंबेडकर नगर में ये साबित हो रहा है कि कानून के हाथ बौने हो चुके। जनता का कहना है कि जिले की कमान संभालने वाले कप्तान क्या जिले की कमान नहीं संभाल पाएंगे। हत्या की वारदातें बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। डबल मर्डर के बाद अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और उनके इस पक्ष की तरफ से जहां पर मृत्यु इनकी हुई है, उनके द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति यहां पर घायल अवस्था के बाद जिन लोग लेकर गए हैं तो उसकी भी मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर के 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक इस घर में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और एक जो इस घर में घुसे हैं। अब इन सारी चीज़ों पे जो हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, घटनास्थल के निरीक्षण करने के क्रम में यह चीज़ अभी प्रथम दृष्टया दिख रही है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर क्या आपस में परिचय था, क्या वजह थी, एनमिटी थी या नहीं थी, इन सारी चीज़ों पर हम लोग देख रहे हैं। पर्सनल एंगल्स पर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी फ़िलहाल इस घटना में जो दूसरे नामजद अभियुक्त हैं उनकी तलाश हम लोग तत्परता के साथ कर रहे हैं और पूरी तरह से हम इसमें ये सुनिश्चित कराएंगे कि अगले 24 घंटे में इसमें जो रात में ये दीवार कूद के अंदर से घर ताला बंद था, तो बड़की अम्मी ने देखा कि जो है कोई लड़का, पूछा कौन हो, किधर से आए हो, तो वो भागने के लिए कोशिश किया। तब तक बड़के अब्बू जग गए तो वो पलट के आके उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। तो बाद में सब लोग जागे घर के और सदस्य, तो उस पर हाथापाई हुई बहुत। उसने सबके ऊपर हमला किया छुरी से। कैसे कैसे जान बचा के सब लोगों ने जो उसको बांधा, हाथ पे रस्सी से बांध दिया। बाद में पुलिस को फ़ोन करके इंतज़ार किया। पुलिस आई, फिर ताला खोला, फिर सबके सामने आया। एक छुरी की मामला सामने आ रहा है। चाकू जी, दो चाकू लेकर आया था। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें एक तो मौके पे जो है बड़के अब्बू की डेथ हो गई, जहीर जिनका नाम है, और वो अभी बाद में पता चला कि हॉस्पिटल में जो लड़का आया था मारने के लिए, उसकी भी डेथ हो गई है। क्या नाम आपका? सईदुर्रहमान। फुल एंट्री नहीं है। आसपास के लोग हैं, परिचय के दायरे में कितने हैं, क्या है, ये विवेचना का विषय है। और जो भी व्यक्तिगत आधार इसके घटना के प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं उनको भी हम लोग गंभीरता से उसका अन्वेषण करेंगे और तह तक जाकर के जो भी दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। रात में आए जब क्या हुआ था रात में, बता दो पूरे। और जो लड़का आया क्या रात में एक लड़का आया था। हाँ, नाम का उसका नाम आसिम है। क्या किया? वो नोनारे पर का है। क्या किया? उसने सबको छुरी मारी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पकड़ के कैसे पकड़ के बांध दिया? अब्बू पकड़ लिए। उसके बाद बांध दिए। पहले भी आता था क्या हो? नहीं। ठीक। सी न्यूज़ संवाददाता संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। बलरामपुर नगर पालिका प्रांगण में चिकित्सा विभाग की मदद से आदर्श नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के निर्देशन में सीतापुर आई हॉस्पिटल के सहयोग से निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर के आयोजन का फायदा लोगों ने निशुल्क नेत्र परीक्षण करवाया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में लोग नजर आए। नगर पालिका प्रांगण में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए चेयरमैन ने कहा कि सीतापुर की आई कंपनी द्वारा यह भी सुविधा है कि जिन लोगों का ऑपरेशन होना है उनको बसों से निशुल्क ऑपरेशन हेतु सीतापुर लाया जाएगा व वापस निशुल्क छोड़ा जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आग्रह है कि ऐसे कैंप हर 2 महीने पर लगाए जाएं, जिससे आम जनता को फायदा मिल सके। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चेयरमैन को धन्यवाद किया और सख्त लहजे में कहा कि ये पूरी तरह से फ्री सेवा है और अगर पैसे आदि लेने की कोई भी भ्रामक खबर या कृत्य करता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान सभी वार्डों के सभासद और नगर पालिका कर्मचारी उपस्थित रहे। आज नगर पालिका आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के प्रांगण में
सीतापुर आँख अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। इस शिविर का सबसे बड़ा महत्व ये है कि बलरामपुर सेमो साहब के द्वारा एसएमओ साहब के द्वारा इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन मिलते हुए ये आयोजन हम लोगों ने मिल के किया कि इसमें जांच भी किया जाएगा उनका, और अगर ऑपरेशन करने के लिए जो भी इच्छुक होंगे, करवाना चाहते होंगे, उनको यहाँ से बसें लगी हैं जो सीतापुर ले जाएंगी। वहाँ पे उनके रुकने, खाने, ऑपरेशन निःशुल्क सारी व्यवस्था, उसको बाद फिर उनको निःशुल्क ही उनके गंतव्य तक वापस भी भेजा जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं है। और ये जो कैंप का जो संचालन किया जा रहा है माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा, इसके ऊपर मेरे से बातचीत हुई और चेयरमैन साहब की ये प्राथमिकता की यहाँ की गरीब जनता को, चूँकि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो है आँखों का कैंप और लोगों को इससे निजात मिले, क्योंकि इस बलरामपुर जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ केसेस जो है करीब करीब 60,000 प्लस ही होंगे। एग्जैक्ट डाटा है ये 60,000 प्लस ही होंगे। और हम लोग समय समय पर इसका, जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि इसको हम लोग लगातार, ये निःशुल्क व्यवस्था है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है कि हम अपने ज़िले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से निकाल के एक अच्छे ज़िले की रैंकिंग में करें। और इसमें हमारे चेयरमैन साहब का बहुत ही सराहनीय, जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी ज़िले के अंदर समय समय पर आते हैं, दे देते, उसके बाद हम लोग 100% जो है कार्यक्रम को जो है जन सेवा सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मुरादाबाद में 35 लाख रुपए की जमीन का गलत बेनामान कराने जाने के मामले में फेमस यूट्यूब और कांग्रेस पार्षद पति सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अनीश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। एसपी के द्वारा पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया गया है। भोजपुर थाने में पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना भोजपुर में एक मुकदमा 16 तारीख में लिखा गया, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 19, 67, 68, 71, 504, 506 के तहत 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो कि अनीस नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखवाया गया है। और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि करीब 35 लाख रुपए की जो ज़मीन है उसको गलत पैनामा करा के और उनके साथ में धोखाधड़ी का ये मामला है, जिसमें पुलिस अभी जाँच कर रही है। जो भी तथ्य जाँच में आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई। सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। पाकुड़ डाइट भवन सभागार में झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन का पाकुड़ जिला अंतर्गत निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के तहत डाइट भवन सभागार में पाकुड़ जिले के सभी पंचायत के साथ मुखिया साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष और सदस्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित आमजन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजना जैसे जन वितरण, पीएम पोषण, आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जैसे संबंधित अपनी बातों को आयोग के समक्ष रखा गया। मुखिया के साथ संवाद के क्रम में आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि मुखिया समाज की नींव है और जब तक समाज मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी राज्य प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर ये 19वां जिला है जहाँ पर मुखिया संवाद हो रहा है। मुखिया संवाद करने की जो असली वजह है वो ये है कि आयोग ये मानता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी योजनाएं हैं उस योजनाओं का अक्षरशः अनुपालन तब तक संभव नहीं है जब तक मुखिया जी ये न जाने कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्या क्या प्रावधान हैं और तमाम योजनाओं में कितनी मात्रा में किस पौष्टिकता के साथ कब कब अनाज उपलब्ध कराना है या राशन उपलब्ध कराना है या पोषाहार उपलब्ध कराना है या मध्याह्न भोजन किस मेनू के अनुसार दिया जाता है। तो आयोग मुखिया से संवाद कर हर मुखिया को ये बता रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्या क्या प्रावधान हैं और उसके साथ साथ आयोग मुखिया जी से सलाह भी ले रहा है कि कैसे जो समस्याएं हैं उसके निदान में हम बेहतर क्या सलाह और नीति निर्धारण में राज्य सरकार को हम क्या सहयोग कर सकते हैं ताकि कोई अगर समस्याएं हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ कि हम सिर्फ समस्याओं की चर्चा कर लेने से समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हमें समाधान पर मंथन करना होगा कि समस्याएं हैं लेकिन उसका समाधान क्या है। तो इस दिशा में कई अच्छे सुझाव भी आए, अच्छी सलाह भी आई। आयोग ने नोट डाउन किया है। आयोग विभाग से पत्राचार करके आयोग विभाग को ये बताएगा कि मुखिया जी लोगों की ये अपेक्षाएँ हैं। अब मुखिया जी इन नियमों में ये परिवर्तन चाहते हैं
ताकि व्यवस्था में बेहतर बदलाव आ पाए। सर आखिर इस संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी अनाज मंडी की, जहां बाजरे की बम्पर आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को इंतजार है बाजरे की सरकारी खरीद का, ताकि उन्हें सरकार द्वारा बाजरे का निर्धारित न्यूनतम मूल्य 2500 रुपए जो उनका हक बनता है मिल सके। अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों को औने पौने दामों पर अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है। इस संदर्भ में रेवाड़ी मार्केट सचिव ने किसानों से अपील की है कि वो बाजरे की सरकारी खरीद का इंतजार करें, जो 25 तक शुरू हो सकती है। बाजरा खरीद को लेकर सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर भाकियू चड़ूनी के जिला अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सुबह तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई तो मंडी के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि रेवाड़ी मंडी में धान की आवक बहुत कम होती है, जिसे निजी एजेंसियां खरीदती हैं, और जहां तक बाजरे का सवाल है तो अभी तक मंडी में 1,06,000 कुंटल बाजरे की आवक हो चुकी है, जिसकी सरकारी खरीद 25 तक शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसानों के लिए मंडी में पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था, खाने के लिए किसान कैंटीन और आराम करने के लिए किसान भवन और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। उन्होंने किसान से एक बार फिर अपील की और कहा कि वो अपना बाजरा निजी एजेंसियों को घाटे में ना बेचें और धैर्य बनाए रखें। क्या कहेंगे बाजरे की खरीद को लेकर जो देरी हो रही है सरकारी खरीद में? मैं बाजरे की खरीद के ऊपर ये बात कहूँगा, अब जो पीछे 15 तारीख को हम गेट का ताला लगाने आए तो हमने कही थी कि भाई 20-21 तक शुरू करवा दो, तो प्रशासन ने हमारी जब मीटिंग करवाई चंडीगढ़ ऊपर अफसरों के साथ, और डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि भाई 3-4 दिन में हम समाधान बाजरे की बिक्री का कर देंगे। अब 3-4-15 तारीख तक 5 दिन होगा, आज हमें शाम तक 20 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है, या तो बाजरा की बिक्री शुरू कर दो और नहीं तो फिर 21 तारीख को सुबह भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी अनाज मंडी के जो महाराज की तरफ गेट है उसके ऊपर भूख हड़ताल पर बैठेगी। एक साहित्यिक धरना भूख हड़ताल का, और सरकार को हम आखिरी चेतावनी देते हैं। उसके बाद ना प्रशासन की मांग मानेंगे ना किसी और की मानेंगे। चाहे जी प्रशासन ने जो तैयारी करनी है वो कर लो, हमने जो तैयारी करनी वो कर ले, डंडा लाठी जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन बाजरा बिकवा के मानेंगे। कल आखिरी और चेतावनी देते हैं, उसके बाद हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सर आज से खरीद शुरू होनी थी सरकारी धान की और बाजरे की 25 तारीख से, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि खरीद कब शुरू होगी। किसान इसे लेकर काफ़ी परेशान है। जी, जहाँ तक धान की सरकारी खरीद का सवाल है तो हमारे यहाँ पे PR जो धान है वो नहीं आता, सिर्फ बासमती धान आता है और उसकी प्राइवेट परचेज होती है। तो पिछले गत वर्षों में हमारे यहाँ पे सरकारी धान की कोई खरीद नहीं होती है। दूसरा जो बाजरे की खरीद का सवाल है, जैसा सुनने में आ रहा था कि 25 से हो सकती है, तो इस बारे में हमारी पूरी तैयारियां हैं। मंडी में गेट जो है वो मरम्मत करा दी, गेट पे कंप्यूटर लगवा दिए, वहाँ पे गेट पास कटवा सकते हैं किसान, और बैठने की व्यवस्था है, बिजली पानी की है, सफाई की व्यवस्था है। किसान कैंटीन है, वहाँ पे किसान जो है जलपान ग्रहण खाना खा सकता है, और किसान भवन ठहरने के लिए है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। सर अभी तक जो मंडी के अंदर जो बाजरा आ रहा है और प्राइवेट एजेंसीज खरीद रही है, कितना बाजरे की अभी तक आवक हो चुकी है? अभी तक 1,06,400 क्विंटल बाजरा जो है हमारी रेवाड़ी अनाज मंडी में आ चुका है, और ये लगभग भाव जो है इसके 1900 से लेके 2030 तक भाव रहा है बाजरे का, और सरकारी MSP है वो 2500 रुपये। सर अभी 5 दिन पहले आप भी मौके पर मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, SDM ने भी आश्वासन दिया था कि जल्द बाजरे की खरीद शुरू होगी, क्योंकि किसानों का आरोप है कि अभी बाजरे की खरीद शुरू नहीं हो पा रही, तो उन्हें औने पौने दामों पर अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि किसान काफ़ी निराश है इस चीज़ को लेकर? देखो, सरकारी जो बाजरे की खरीद के बारे में अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश हमारे पास नहीं आए हैं कि 1 अक्टूबर से होगी या 25 सितंबर से होगी, लेकिन इस संबंध में जो हमारे जिला अधिकारी है, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो उच्च अधिकारियों से संपर्क में है, और जैसे ही दिशा निर्देश आ जाएंगे तो वो सभी किसानों को बता दिया जाएगा। और
रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 6 दिवसीय महिला सुरक्षा सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान तथा कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण का शुभारंभ जनपद के जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक पलटू राम ने दीप प्रज्वलित कर महिला उद्यमी द्वारा बनाए गए केक को काट कर किया। सदर विधायक पलटू राम 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। जनधन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, पीएम आवास योजना, हर घर शौचालय योजना जैसी तमाम योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जिला संयोजक गुलाब सिंह ने सभी को कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा से अवगत कराया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को मुख्य अतिथि द्वारा किट का वितरण किया गया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बलरामपुर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड जनपद बलरामपुर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला मुख्य युक्त उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड जनपद बलरामपुर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आज एमपीपी इंटर कॉलेज बलरामपुर में स्काउट गाइड का बिगिनर्स कोर्स संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालयों में स्काउट और गाइड कार्यक्रम चलाने तथा विभिन्न प्रशिक्षण को दिए जाने का निर्देश दिया। सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर देवी पाटन मंडल अवनीश शुक्ला ने कार्यक्रम का संचालन किया। जिला सचिव मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी तथा कोषाध्यक्ष देवेंद्र नाथ शुक्ला ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। जिला संगठन कमिश्नर बलरामपुर सिराजुल हक तथा जिला संगठन कमिश्नर गोंडा ज्ञानेश गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों को अच्छे व रुचिपूर्ण ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया। जिला प्रशिक्षण कमिश्नर गाइड अपर्णा शुक्ला ने स्काउट और गाइड का नियम बताया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश प्रताप सिंह व सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर अवनीश शुक्ला को स्कार्फ व बैच लगाकर स्वागत किया गया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत बालोद की सभापति ललिता पीमान साहू के मुख्य आतिथ्य में आज उनके निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पेंडरवानी में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही ग्राम में पक्की नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद सदस्य डिगेश्वरी बंधु ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में जीवराखन साहू पूर्व महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस गुरूर, सत्यवान साहू सरपंच गिरधारी देवांगन पूर्व सरपंच व वरिष्ठ कांग्रेसी खिलेश कुमार साहू उप सरपंच, कुंजलाल साहू अध्यक्ष ग्राम विकास समिति आदि कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। पूरा मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव नया बांस का है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी साइकिल पर रखकर खुलेआम अंग्रेजी और देसी शराब बेची जाती है। किसी को अगर 1 क्वार्टर चाहिए तो पूरा क्वार्टर मिलता है और केवल 1 या 2 पैक चाहिए तो साइकिल शराब विक्रेता जयकिशोर व रबिया के द्वारा 1 और 2 पैक भी शराबियों को बेचे जाते हैं। दोनों व्यक्तियों के द्वारा खुली और बंद शराब बेचने का किसी के द्वारा वीडियो बना लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाथरस से सीनू संवाददाता दीपक पचौरी की रिपोर्ट। आज झालावाड़ में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत झालरापाटन से हुई। झालरापाटन के अंग्रेजी होटल पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, यात्रा के प्रभारी चुन्नीलाल गड़सिया ने प्रेस को संबोधित किया और उसके बाद यात्रा शुरू हुई। यात्रा में क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह नजर आया। यात्रा का कपास हुआ भीलवाड़ा सिंघानिया सहित जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद डग विधानसभा के पीपलिया चौराहे पर एक आम सभा हुई, जिसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और डग विधायक कालूराम मेघवाल ने संबोधित किया। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नहीं आने से क्षेत्र के लोग काफी मायूस नजर आए। के अंदर मैडम को जो टिकट नहीं मिला, इसके विषय में क्या आपका ख्याल? नहीं, ये सवाल ही नहीं है मैडम को टिकट न मिले। ये आप लोगों का ऐसा सोच हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको तो प्रदेश के नेतृत्व करने का टिकट मिलेगा। झालावाड़ का तो आप छोड़ दो, झालावाड़ तो उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा। इसमें तो कोई शंका किसी को करना ही नहीं चाहिए। झालावाड़ में उनका मतलब बीजेपी है, बीजेपी वो और बीजेपी एक ही चीज़ है। इसलिए ये शंका
व्यक्त करना आप लोगों का भ्रम है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी भी स्थिति में वसुंधरा राजे, सिर्फ वसुंधरा राजे। परम सम्माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के अलावा कोई नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं। अगर वसुंधरा जी नहीं है तो राजस्थान भी नहीं रहेगा। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव व एमएलए इंद्रजीत सरोज पहुंचे। कौशाम्बी ट्रिपल मर्डर मामले में पीड़ित परिजनों से मिलकर की बातचीत। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर परिजनों को दी आर्थिक सहायता। 3 लाख रुपए पीड़ित परिजनों को दिया गया। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, पीड़ित परिवार को आवास दिया जाए। अभी तक किसी ने पीड़ित को कोई पार्टी ने मदद नहीं की। जमीन को लेकर 3 लोगों की हत्या की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। संदीपन घाट थाना इलाके के मोइनुद्दीनपुर गौस गांव में 15 सितंबर को हुई थी घटना। देखिए, जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूं जो है, और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। पिता की हत्या होती है, पुत्री की हत्या होती है और दामाद की, और एक जो गर्भ में पल रहे जो है 6 महीने के बच्चे की भी हत्या हो जाती, जिसने दुनिया देखा ही नहीं। तो इससे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। इसको मैं सुना, हालांकि ये कई दिन की घटना है और मेरा इलाज चल रहा था गुड़गांव में मेदांता में। कल ही मेरी छुट्टी हुई और कल लखनऊ आकर आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे वार्ता हुई कि हमारे समाज के लोगों की जो है जघन्य हत्या हुई है, हमें वहाँ जाना है और मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो हमने कहा कम से कम 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। 3 लोगों की हत्या हुई तो 3 लाख का आप पार्टी की तरफ से प्रबंध कराइए, तो मैं वहां जाऊंगा। खैर, उन्होंने तुरंत कल ही मुझे चेक दे दिया। आज मैं सबसे पहले जो बेटे की हत्या हुई थी, जो दामाद के रूप में यहाँ रहते थे जो है घटनास्थल पर, और उनके परिवारजनों से काकराबाद में मिला और आर्थिक सहायता दिया और हालचाल पूछा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ जो है जहाँ ये हत्या हुई है, और यहाँ तो मकान के नाम पर एक झोपड़ी है, पक्का मकान, कच्चा मकान कुछ है ही नहीं, जहाँ वो गुजर बसर करते थे जो है। पता नहीं किस रंजिश में हत्यारों ने हत्या कर दी, और उनके परिवारजनों ने अभी बताया है जो है कि बुरी तरह हत्या कर दी गई। मेरी मांग यही है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता है फसीम गाजी की रिपोर्ट। खाचरौद 15 सितंबर से 19 सितंबर तक 5 दिवसीय शालेय क्रीड़ा कुश्ती प्रतियोगिता जिला विदिशा शमशाबाद में संपन्न हुई, जिसमें कुश्ती प्रशिक्षक डॉक्टर श्याम सिंह चंद्रावत के निःशुल्क एवं सफल प्रशिक्षण से पवन पुत्र श्याम शाला की बालिका पहलवान 65 किलो वर्ग में निकिता वरवानिया तथा 58 किलो वर्ग में पहलवान अनुष्का उपाध्याय, दोनों बालिका पहलवानों ने कांस्य पदक जीता तथा पायल राठौर और आर्या बूंदीवाल को सहभागिता प्रमाण पत्र मिला तथा बालक वर्ग में 110 किलो में अरहम जैन पहलवान ने जबलपुर के पहलवान को हराकर सिल्वर मेडल जीता तथा खाचरौद नगर में पुरुष वर्ग की कुश्ती में पहली बार कोई रजत पदक लाकर इतिहास बना दिया है। रजत पदक लाने वाले खाचरौद नगर के पहले पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया है। बालक बालिका पहलवानों की इस उपलब्धि पर पवन पुत्र व्यायामशाला के अध्यक्ष राकेश राठौर, सचिव प्रकाश राठौर, विनोद मालवी, ओमवीर सिंह भदौरिया, एजीपी रजनीश उपाध्याय आदि लोगों ने राज्य स्तर पर मेडल लाने वाले इन तीनों पहलवानों को बधाई देकर शुभकामनाएं दी। क्या शुभ नाम है आपका? अनुष्का उपाध्याय। उपाध्याय कौन सी क्लास पढ़ते हैं और कहाँ निवास करते हैं? 8th क्लास में हूँ एंड खाचरौद गणेश नगर में निवास। 8th में कौन से स्कूल से थे आप? लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल नागदा। आपने जो कांस्य पदक जीता है, मेडल जीता है, कहाँ से जीता और किस गेम में जीता आपने? रेसलिंग में जीता है एंड भोपाल के पास एक जगह है विदिशा, वहाँ पर हुई थी पूरी कॉम्पिटिशन, वहाँ पर। कौन सी रैंक में रहे आप उसमें? 3rd ब्रॉन्ज आया है। 3rd ब्रॉन्ज आया। आपने किसको हराया इसके अंदर? लाइक इंदौर की एक बालिका को हराया एंड जबलपुर की।
दो बालिकाओं को, आपने इन दो जबलपुर की बालिकाओं को। आपसे ये सवाल रहेगा कि उपाध्याय जी, आप ये बताइए अनुष्का जी कि आपको इस सब चीज़ गेम्स के लिए मोटिवेट करने के लिए किसको आप आधार मानती है और कौन आपका मोटिवेट करना आपका गुरु बन सके? वैसे तो पूरी फैमिली है, बट हाँ ज़्यादातर दादाजी, मम्मी, पापा एंड इन लोगों ने बहुत अच्छा करा, भैया भी हैं। आपका शुभ नाम? रजनीश उपाध्याय। उपाध्याय जी, आपकी बेटी 8th क्लास में लक्ष्य इंटर स्कूल में पढ़ती है। कैसा आपको अनुभव हो रहा है जो भोपाल विदिशा में इतना बड़ा मेडल जीत के आई है, सिल्वर मेडल? शुरू से ही बच्ची को इंटरेस्ट रहा है गेम्स में, और मैं भी चाहता था कि बच्चे सेल्फ डिफेंस के रूप में कोई चीज़ सीखे, और हेल्थ हाइट में अच्छी थी, इसी कारण इसका लिए कुश्ती भी चुना हमने। दादा के साथ योगा, और शुरू से सुबह कुछ जल्दी उठ के घूमने जाना इसका रूटीन रहा। जैसे मैं जब छोटी सी लड़ाई भी लड़ी तो वो हमेशा जीतती रहती, उसका भाई उससे 4 साल बड़ा जिससे वो जीतती थी, तो मैंने इसलिए कुश्ती चुन के, और आज बड़ा खुश हूँ कि वो स्टेट लेवल पे आज एक पदक लाई है। मेरी शुभकामना है कि वो ओलंपिक तक जाए, उसका इंटरेस्ट भी। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले विदाउट कैमरे के हमें चर्चा में बताया था कि आपकी बच्ची का श्रीलंका में कुश्ती के अंदर चयन हो गया था, पर क्या कारण रहा कि वो जा नहीं पाई और कहाँ दिक्कत आई थी? वो जब क्लास 4th में थी, 8 वर्ष की थी, तब से ही वो कुश्ती में ले रही है, और उसी वर्ष उसका नेशनल में हरिद्वार में सिलेक्शन हुआ, हरिद्वार में गोल्ड लाई थी, और वहीं से इंटरनेशनल के लिए श्रीलंका सिलेक्शन हुआ था। पर चूंकि अचानक लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन कारण बाहर जाना बंद हो गया, और वो कुश्ती चेंज होगी, पहले लगा कि वो बाद में होगी, लेकिन अब कभी हो नहीं पाई। ठीक है, उस बात का अफसोस है कि वो। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।